चलिए शुरुआत कर लेते हैं आपके ट्रेडिंग कॉल से। कहाँ पर आपका फोकस है सर? क्या खरीदने की या फिर क्या बेचने की सलाह दे रहे हैं आप? तो अभिषेक जी देखें तो अभी पिछले 10-15 मिनट में देखें तो एक शार्प डिक्लाइन जरूर देखने को मिला, लेकिन जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस बना है, जिन स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिला है, वहाँ स्टॉक्स पे हमने बाइंग की ही सलाह है। तो दो स्टॉक आइडिया यहाँ पे आइडेंटिफाई किए। पहला स्टॉक रहेगा कैपिटल गुड्स स्पेस से सीमेंट्स का। काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्राइस बिहेवियर हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा, एक सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिखी। और अब जिस तरीके के आज के सेशन में स्टॉक ने मोमेंटम लिया है, स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी ब्रेकआउट करने में कामयाब हुआ है। हमें लगता है सीमेंट्स को यहाँ पे बाई किया जा सकता है 4240, 4260 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 4145 के आसपास। दूसरा स्टॉक हमें जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो है पूना वाला फिनकॉर्प। ये स्टॉक को अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पे एक वी शेप रिकवरी के बाद स्टॉक ने अपने अगस्त के जो स्विंग हाई थे उसको भी आज अब क्रॉस करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे लास्ट वीक में देखने को मिले थे और करंट वीक में भी एक फॉलोअप बाइंग एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है। हमें लगता है पूना वाला फिनकॉर्प एक अच्छा मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। 485 490 तक के अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 460 के आसपास। ठीक है, तो ये शेयर राजेश जी की तरफ से। और हम देख रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स का जो व्यू है, क्योंकि कैपिटल गुड्स में आज अच्छी खासी रौनक है, सारे के सारे शेयर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पर कन्विक्शन भी आ रहा है, तो ट्रेंड को अपना साथी बना के चल रहे हैं। लेकिन बाजार में एक जो ट्रेंड लगातार मजबूत है वो है प्रॉपर्टी स्टॉक्स का, और हम देख रहे हैं कि आज भी डीएलएफ का शेयर चला है बजिंग स्टॉक्स के तौर पर। ये कैश का काउंटर जरा चेक करना। खबर मार्केट के अंदर ये है कि कुछ सेटअप ब्लूमबर्ग और कई अलग अलग बॉन्ड्स के जरिए भारत में करना चाहते हैं। उसके पीएनबी गिल्ट इकलौती कंपनी है, इसका पीआर भी अवेलेबल नहीं है, जल्दी जल्दी नहीं मिलता। तो जरा देख के बताना और कितना चलेगा ये। तो बिल्कुल जी, देखिए ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे तो ऑलरेडी स्टॉक आ चुका है, और जिस तरीके से स्टॉक पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है अब ये स्टॉक में जिनके पास भी पोजीशन है 106-107 रुपए के लेवल इंपॉर्टेंट है। ये लेवल पे अगर ये होल्ड आउट करता है 107 के ऊपर ही सस्टेन रहता है, तो हमें लगता है इसका नेक्स्ट राउंड में ये स्टॉक में मोमेंटम जो 125-130 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो 160 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखने की सलाह है। हमें लगता है कि इसमें फर्दर रैली और एक्सटेंड होते हुए दिखेगी आगे आने वाले। ठीक है, रैली एक्सटेंड होगी। इसके पीछे की जो कहानी है, जैसे हमने ब्लूमबर्ग वाली खबर अभी आपको दिखाई हुई थी, इसको जरा विस्तार से समझ लीजिए। कई बार क्या होता है ना कि पॉलिसी या फिर उसको लेकर ऐसी कई बार खबरें आ जाती है कि वो एक दिन का रिएक्शन नहीं होता, वो कई दिन तक वो रिएक्ट करता है। और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन देती है, और अयोध्या का इसको एक असाइनमेंट भी मिला हुआ है, जिसकी वजह से आप इनफैक्ट नवंबर 21 से ही इसकी चाल 300 रुपए के आसपास का स्टॉक बढ़ते बढ़ते अब 450 470 के पास आ चुका है। बड़ी रैली ऑलरेडी हो चुकी है राजेश, इसमें क्या अब भी मूव बाकी है? आप एक बार प्रॉफिट बुक की सलाह देंगे या फिर आपको लगता है मोमेंटम में भी अभी इसे राइड करें? तो देखिए, स्टॉक में एक अंडर परफॉर्मेंस था पिछले कुछ हफ्तों में। हमने देखा कि स्टॉक में एक लोअर साइड पे एक बेस बनते हुए दिखा। स्टॉक में अगर हम मंथली चार्ट पे भी देखें तो ऑलमोस्ट 7-8 महीनों का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे मंथली चार्ट पे ऑलरेडी आते हुए दिखा है। स्टॉक अब अपने सारे ही शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है नियर टर्म चार्ट पे तो स्ट्रेंथ बिल्कुल बनी हुई है, और एक शॉर्ट टर्म चार्ट पे भी यहाँ पे ब्रेकआउट है। तो जिनके पास लॉन्ग साइड का ट्रेड है, जिन्होंने लोअर साइड पे इन्वेस्ट किया है स्टॉक में, वो यहाँ पे 448 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। अगर ये 448 के नीचे नहीं फिसलता है तो हमें लगता है कि इसमें एक अपसाइड का मूव 490 510 की तरफ आते हुए दिख सकता है। वहां थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे मोमेंटम और एक्सटेंड होगा, तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें 448। 448 रुपए का स्टॉप लॉस जेनेसिस इंटरनेशनल के लिए। एक व्यू अभिषेक आपसे चाहेंगे जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनके मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि ये डील होगी या नहीं होगी या नहीं होगी। ये तो बिल्कुल कह सकते हैं कि भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि अपडेट्स कई तरह के आते हैं। पहले सूत्रों के हवाले से, ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर। ऑटो इंसलिटरी वाली जो सेगमेंट है वहां पर ठीक ठाक बज है, कुछ कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं, जिसमें कि जेटी की में 5.5% के आसपास की तेजी है। बाकी कई सारे स्टॉक्स भी चले हैं। राजेश जी, अगर हम इस स्पेस की बात करें, आपको कहीं कोई ब्राइट स्पॉट नजर आ रहा है? मान लीजिए किसी को ट्रेड करना हो, थोड़ा सा लंबा नजरिया रख के, हफ्ते 2 हफ्ते भी अगर रखना हो तो अभिषेक जी देखिए, यहाँ पे अगर हम इस सेगमेंट में बात करें तो जेटी केटी में यहाँ पे एक अच्छा मूव
बना है और जिस तरीके के फॉर्मेशन बन रहे हैं यहाँ पे हमें लगता है कि अब ये स्टॉक में एक अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आते हुए दिख रहा है। अब स्टॉक अगर सस्टेन करता है 167 के ऊपर तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 185 190 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। वही हमें लगता है उनो मिंडा को भी देखा जा सकता है, ये स्टॉक में भी एक सस्टेन रैली यहाँ पे देखने को मिली। सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हमने वीकली और डेली चार्ट पे देखा है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर बने ऊना मिंडा के, हमें लगता है ये स्टॉक का भी नेक्स्ट टारगेट जो हायर साइड पे देखने को मिल सकता है वो करीब होना चाहिए 760 से 780 की तरफ पोजिशनली ये स्टॉक मूव होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे भी बाय किया जा सकता है 670 के स्टॉप लॉस पर राय राजेश जी की। लेकिन चलिए ये समझ लेते हैं कि ऑप्शंस में आज अभी देख लीजिए ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आज वैसे इस तरह इसको BTST कर दें क्या, BKT को बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को, और थोड़ा पोजीशनल भी रख लें, सीरीज के लिए रख लें सर, इस पूरी सीरीज के लिए रख लेते हैं BKT को, क्या बोलते हैं सर आप? दिल्ली जी डेली चार्ट पे अगर स्टॉक को एनालाइज करें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट बिल्कुल बनते हुए दिखा। स्टॉक अब कंफर्टेबली अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी सस्टेन होते हुए दिख रहा है। एक बड़े कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हमें लगता है यहाँ पे आते हुए दिखा है। और जिस तरीके से स्टॉक में पिछले 2-3 हफ्तों में देखे तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी करंट वीक में आते हुए दिखा है। तो यस, यहाँ पे होल्ड किया जा सकता है ट्रेड को लॉन्ग साइड का। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो फॉलो करना होगा वो करीब होगा 2570 के आसपास। तो ये अगर लेवल होल्ड आउट रहते हैं तो हमें लगता है देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि स्टॉक एक बार 2680 की तरफ अटेम्प्ट करते हुए दिखेगा। वो लेवल हमें लगता है इसमें नियर टर्म सेटअप के हिसाब से आते हुए दिख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये तो बालकृष्ण की बात हुई जहाँ अच्छे लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहा है, तो इसको जरूर आप ध्यान रखें। लेकिन इस बीच आज डीलिंग रूम्स को देखते हैं एक बार, वहां पर आपको मूव अच्छा दिख रहा है और अच्छा ओपन इंटरेस्ट भी बना हुआ है। क्या पेट्रोनेट को एक स्विंग ट्रेड के लिए आप प्लस करेंगे राजेश? तो बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए पेट्रोनेट में अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये स्टॉक में लोअर साइड से एक अच्छा बेस बना के स्टॉक वापस से एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे दिखा रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने अपने सारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब सस्टेन या होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यस यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 240 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे 227 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड का ट्रेड कैरी किया जा सकता है। हमें लगता है ये स्टॉक अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में टुवर्ड्स 240 to 42 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 42 रुपए की तरफ पेट्रोनेट LNG आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। एक शेयर जिस पर आपसे राजेश जी राय जाना और चाहेंगे वो है इंटरग्लोब एविएशन का। हालांकि हम कह सकते हैं कि इस सेक्टर के लिए बड़ी पॉजिटिव चीजें हो रही हैं। अब राम मंदिर में भी नजर है, उद्घाटन हो जाएगा तो निश्चित तौर पर वहां पे टूरिस्ट बढ़ेंगे ही। धार्मिक पर्यटन पर वैसे भी देश में जोर है। लेकिन 3000 रुपए का आंकड़ा आज पार किया इंडिगो ने फिर से। किस तरह से देख रहे हैं इंडिगो की चाल को, और क्या यहाँ से कितनी तेजी के लिए और शेयर में हम खरीदारी कर सकते हैं? डेफिनेटली अभिषेक जी, हमें लगता है कि ये सीरीज में इंडिगो का एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। प्राइस एक्शन यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें ये स्टॉक 3150 3200 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे ट्रेड लॉन्ग साइड का ही रखने की सलाह रहेगी। हमें लगता है यहाँ पे जब तक अभी ये स्टॉक 2960 के ऊपर बना हुआ है, स्टॉक का बिहेवियर बुलिश साइड में ही यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिखना चाहिए। यहाँ पे 3000 के कॉल ऑप्शन को बाय करके भी ट्रेड लिया जा सकता है, जो कि अभी 3000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन करीब 90 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस सीरीज में हमें लगता है इस कॉल ऑप्शन के जो टारगेट बन सकते हैं वो करीब 140-150 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो 3000 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करें, स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे करीब 68 रुपीज के आसपास। ठीक है। 3000 रुपए 3000 वाली इंडिगो की कॉल में आपके लिए मौके बन सकते हैं। रुचित, जरा इजी ट्रिप प्लानर्स के आप शेयर को देखिए। वैसे तो कंपनी ने ये अपडेट दिया कि नहीं, जो भी लक्षद्वीप की जो भी बुकिंग्स थी सारी उन्होंने कैंसिल कर दी हैं। तो कारोबार के लिहाज से तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो नेगेटिव, लेकिन सेंटिमेंट के लिहाज से बड़ा पॉजिटिव है। इसमें रुझान बड़ा है। अब ये 6% ऊपर ये शेयर आज कारोबार कर रहा है। हालांकि ये ध्यान रखना चाहिए कि रेंज में ही रहा है ये। इजी ट्रिप क्या कुछ आपको लगता है कि फ्रेश तेजी के लेवल्स पर सस्टेन नहीं हुआ मार्केट आज, और ये कल जैसी सिचुएशन आपको दिख रही है? कल भी इस वक्त इसी तरह की कुछ सिचुएशन थी जहां हम 21,500 के करीब थे। अब वो ब्रीच होगा या वहां से बाउंस बैक होगा, उसी तरह की सिचुएशन आज भी दिख रही है। लेकिन अब टेक्निकली करना क्या चाहिए? कल तो शॉर्ट स्ट्रैप हुए क्लियरली। राजेश,
कल जो लोग इनफैक्ट लेकिन जिन लोगों ने गट्स दिखाए और बीटीएससी ट्रेड किए उन्हें आज गैप अप में फायदा में मिला। अब आप इस वक्त क्लोजिंग ट्रेड में क्या स्ट्रैटेजी लेके जाएंगे? यहाँ से कैरी फॉरवर्ड ट्रेड क्या होंगे इंडेक्स पे भी, और अगर कोई बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स भी आ रहे हैं? तो आई थिंक इंडेक्स में निफ्टी पे तो हम बिल्कुल क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी निफ्टी पे हम यहाँ पे कोई ट्रेड कैरी फॉरवर्ड ट्रेड नहीं करेंगे, आइदर शॉर्ट लॉन्ग यहाँ पे नहीं करेंगे। कल ओपनिंग के बाद ही इसको देखेंगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ है, तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक जरूर हमारी बाइंग की सलाह है। पहला स्टॉक हमें जो पसंद आ रहा है यहाँ पे बाय करने के लिए वो नैम इंडिया, निपॉन असेट मैनेजमेंट। देखें तो आज HDFC AMC नैम इंडिया दोनों ही स्टॉक में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। नैम इंडिया में जिस तरीके से मोमेंटम बना है, हमें लगता है यहाँ पे BTST किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट स्टॉक के देखने को मिल सकते हैं 510 515 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 485 के आसपास। शो की शुरुआत में हमने पूना वाला फिनकॉप पे बात किया था, वो भी डे हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक को भी एज ए BTST ट्रेड भी कैरी किया जा सकता है। तीसरा तो जो एक और स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है सीक्वेंट साइंटिफिक का। ये स्टॉक को अगर हम वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो स्टॉक में एक लोअर साइड पे बेस बना के स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट बने, हमें लगता है सीक्वेंट साइंटिफिक यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 150 155 की तरफ। तो सीक्वेंट पे भी बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम यहाँ पे 137 के आसपास। और जो एक और स्टॉक पसंद आ रहा है वो है भारती एयरटेल। टेलीकॉम सेक्टर में देखें तो भारती एयरटेल में एक अच्छी सस्टेन बाइंग एक्शन देखने को मिली। इस तरीके के वॉलेटाइल मार्केट में भी डे हाई की तरफ ही स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अक्रॉस ऑल टाइम पे स्टॉक एक बुलिश ट्रेजेक्ट्री में है। सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन पिछले कई हफ्तों से हमने देखने को मिले, तो भारती एयरटेल भी यहाँ पे BTST किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 1090 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 1045 के आसपास। ठीक है, तो ये तो बात हो गई भारती एयरटेल पर। इनफैक्ट इस पर कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि Q3 में अच्छे रेवेन्यूज आ सकते हैं टेलीकॉम प्लेयर्स के, और आप देखें तो कई दिनों से पीछे भारती एयरटेल आप मूव में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इंडेक्स पर कोई व्यू इस वक्त नहीं होगा, वॉच करेंगे। रुचित, आपकी स्ट्रैटेजी? 91 रुपए का भाव फिलहाल दिख रहा है। तो लग तो देख के तो बिल्कुल यही रहा है कि ये सेंचुरी बनाते हुए दिखेगा, 3 डिजिट में ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिली है पिछले कई हफ्तों में। डेली सेटअप पे हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, तो ये दिखा रहा है कि क्लियरली एक सस्टेन बाइंग यहाँ पे बिल्कुल बनते हुए दिखी। तो जिनके पास भी ट्रेड है बने रहे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रख ले करीब 87 का, और टारगेट तो बिल्कुल 100 रुपीज 105 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। सो 5 रुपए के टारगेट NBCC के लिए। लेकिन ये रियल एस्टेट वाली जब थीम की बातचीत हो रही है रुचित, तो उसमें जो छोटे अपेक्षाकृत शेयर है ना, उसमें बड़ी रैली हम देख रहे हैं। पूर्वांकरा के मैनेजमेंट से हम कुछ दिन पहले बातचीत कर रहे थे और वो काफी बुलिश साउंड कर रहे थे आगे को लेकर, और खासतौर से 2024 के फर्स्ट हाफ को लेकर। आज देखिए 8% का जबरदस्त उछाल। उस वक्त 200 रुपए के आसपास शेयर था, अब 220 रुपए का भाव हो गया है। पूर्वांक क्विक चेक आपसे चाहेंगे, कंजम्पशन वाले जो शेयर है ना, वहां पर प्रेशर हम देख रहे हैं और कुछ चीजें वहां पर सुधर नहीं रही। अभी भी जो ग्रामीण डिमांड है उसको लेकर दिक्कत बरकरार है। वॉल्यूम ग्रोथ की भी थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं परेशानियां हैं। उसके चलते आप देखिए आज ब्रिटानिया कमजोर है, नेस्ले कमजोर है, एशियन पेंट्स कमजोर है, तो कंजम्पशन में थोड़े से प्रेशर है। यहाँ से आपको क्या लग रहा है कि ये प्रेशर अभी कंटिन्यू करेगा? इसमें कुछ मौके हमें शॉर्ट के खोजने चाहिए, या फिर थोड़ा सा नीचे आ जाए तो बल्कि बाइंग का कंफर्ट बन जाएगा? आई थिंक अभिषेक जी, मुझे लगता है कि थोड़ा अगर नीचे आता है तो बाइंग ही करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का टेक्सचर अभी भी सच कोई बिगड़ा नहीं है। और मार्केट में हमें लगता है कि बिल्कुल हम ऑप्टिमिस्टिक है कि लोअर साइड से वापस बाइंग इंटरेस्ट बनेगा। तो जैसी मार्केट में एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे बनेगा, तो ये स्टॉक भी वापस से प्ले आउट होते हुए दिखेंगे हायर साइड पे। तो हमें लगता है कि यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो ब्रिटानिया में हमें लगता है कि अगर ये स्टॉक में डाउन साइड में 5050 5060 की तरफ ये मिलता है स्टॉक, तो बिल्कुल बाय किया जा सकता है। अगर हम दूसरे स्टॉक की अगर यहाँ पे सेगमेंट में बात करें तो हमें लगता है कि डाबर को अगर हम देखें तो डाबर में भी जिस तरीके से एक डाउन टिक मिला है, ये भी अपने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे 5040 एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया है। और गोदरेज CP पे हमारा व्यू बुलिश है, तो गोदरेज कंज्यूमर को भी यहाँ पे इस डिक्लाइन में बाय किया जा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही रखनी है। थोड़ा सा और यहाँ पे फर्दर 2-3% का अगर कट मिलता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी वापस से स्टॉक्स को बाय करने। ठीक है, 42 पॉइंट की बढ़त इस समय निफ्टी पर और 220 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी